हे परमात्मा, हम जो सीख रहे हैं उसे आत्मसात कर सकें, जीवन में ढाल सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा का स्मरण करने के बाद हम शुरू करते हैं आज का सत्र। हम एक बहुत ही खास किताब पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है गोल्स, और ये किताब लिखी है ब्रेन ट्रेसी ने। तो हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट, ये किताब का सब टाइटल है। तो और एक सब टाइटल में एक और मज़ेदार बात है। वो कहते हैं कि हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। तो किसी भी चीज़ को जो हम चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें और साथ ही साथ क्विकली कैसे प्राप्त करें। तो वो कहते हैं सबसे पहले देयर आर 21 थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, विच वी नीड टू प्रैक्टिस। सो इन 21 चीज़ों में सबसे पहले अनलॉक योर पोटेंशियल। हमारे भीतर असीम क्षमता है, इसका एहसास करें और सोचें कि अगर हम लक्ष्य लेंगे तो वो अनंत क्षमताएं प्रकट होने लगेंगी। वो कहते हैं टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। हमारा जो जीवन है वो हमारे परिस्थितियों से प्रभावित होता है पर परिस्थितियों से निर्मित नहीं होता। तो अपने जीवन को अपने हाथ में लें कि जैसा मेरा जीवन है, जो मैंने कर रखा है, वो सब दैट इज आउटकम ऑफ माई पर्सनैलिटी। सो वंस यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। तीसरी बात कहते हैं क्रिएट योर ओन फ्यूचर, दैट वी हैव टू पुट कॉन्शियस एफर्ट्स, वी विल रिमेन वॉट वी हैव बीन। हम जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। ये एक लॉ ऑफ इनर्शिया कहिए, फिजिक्स का एक नियम कहिए, जो जैसा जिस परिस्थिति में है वो वैसा ही रहेगा अगर वो कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालता उस चीज़ को बदलने की। तो हमारा जो अनकॉन्शियस है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, लगातार हमको कहता है वही करो जो तुम आज तक करते आए हो। क्रिएट योर ओन फ्यूचर का मतलब है आपको कॉन्शियस डिसीजंस लेने होते हैं, आपको कॉन्शियसली विजुअलाइज करना होता है, सोचना होता है कि दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू टेक माई लाइफ फर्दर। Clarify your values, what is important to you, and once you clarify your values, आप उनके ऊपर बिल्ड ऑन करते हैं। वाई यू डू वट यू डू, जो हम करते हैं हम वही क्यों करते हैं, बिकॉज हमारे अंतस में, हमारे डीप सबकॉन्शियस में हमारे वैल्यूज़ छिपे रहते हैं। यस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मी। तो किसी के लिए लोगों के साथ रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, किसी के लिए धन महत्वपूर्ण होता है। सो समबडी वैल्यू समथिंग एल्स, यू नो। तो जिस तरह की हमारी वैल्यूज़ होंगी, जिस प्रकार की वैल्यूज़ होंगी, उस प्रकार की दिशा हम लेंगे, उस प्रकार के निर्णय हम लेंगे, और हर एक निर्णय हमारे जीवन को निर्मित करता चला जाता है। पांचवी चीज़ में कहते हैं डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, हैव क्लैरिटी एंड डिटरमाइन योर गोल्स, नॉट फॉर द लाइफ, not only for the life, but for the 10 years, for the 5 years to come, for the 2 years, for 1 year, for this month, this week, and this day. He clarify, determine what exactly you want to achieve. और फिर वो कहते हैं डिसाइड अपॉन योर मेजर डेफिनेट पर्पस, एग्जैक्टली वाई यू आर डूइंग वॉट यू आर डूइंग। उसके पीछे का जो आपका इंस्पिरेशन है, जो आपका सबसे बड़ा ध्येय है, जो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो आपकी आंखों के सामने स्पष्ट होना चाहिए ताकि आप अपने दिन को जो है उसके अनुरूप ढाल सकें। सातवीं चीज़ में वो कहते हैं एनालाइज योर बिलीव्स। हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं स्वयं के बारे में, दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, वो बिलीव्स जो हैं वो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली जो है हमको दिशा देते रहते हैं, हमको प्रभावित करते रहते हैं, हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं, हमारे भावों को प्रभावित करते हैं। तो हमको अपने बिलीव्स को पकड़ लेना चाहिए। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवन में क्या घट सकता है, क्या नहीं घट सकता है। तो बिलीव्स को छानते रहें, और अगर कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो आपको लिमिटेशंस देते हैं तो उनको हमें ठीक करना होता है। फिर कहते हैं नाउ यू स्टार्ट, नाउ यू वंस यू आर डूइंग दिस 7 थिंग्स यू आर रेडी टू स्टार्ट। तो स्टार्ट एट द बिगिनिंग। और कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, आज छोटे से छोटा क्या किया जा सकता है, वो जो छोटी सी शुरुआत है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। और आपकी प्रोग्रेस को लगातार मेजर करते रहिए। ये 9th पॉइंट था। 10th पॉइंट था कि जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करेंगे, डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी रोड ब्लॉक्स, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। तो यू नीड टू रिमूव दोज रोड ब्लॉक्स, और उन रोड ब्लॉक्स को जो है आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या बाधा आएगी, उसका समाधान कैसे होगा, क्या होगा। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली
you are taking your life further, and then decide that you have to become an expert in your field. आपके क्षेत्र में आपसे बेहतर कौन है? कोई नहीं. यू आर वन ऑफ द टॉप. तो कहते हैं कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आपके गोल्स आपके लिए अचीव करना आसान हो जाएगा. फिर कहते हैं मेक राइट काइंड ऑफ अ टीम, एक अपनी ट्राइब बना लो. ये बहुत ही शानदार आइडिया है. हम जब सही तरह के लोगों से घिरे रहते हैं तो हमारा जो माइंडसेट डेवलप होता है, हमारा हमारा जो एक इकोसिस्टम तैयार होता है, वो हमेशा बहुत ही स्ट्रांग होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए. सो सराउंड योर सेल्फ विद द राइट काइंड ऑफ पीपल. 13th पॉइंट में वो कहते हैं मेक अ प्लान ऑफ एक्शन. तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो एक एक्शन प्लान जो है वो आपके पास होना चाहिए. फिर वो कहते हैं अपने टाइम को मैनेज करो और साथ साथ अपनी ऊर्जा को मैनेज करो. तो टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट इट. आने वाले टाइम में हम टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट पे कुछ किताब में करेंगे भी. फिर 15वें पॉइंट में वो कहते हैं रिव्यू योर गोल्स डेली. अगर आप अपने गोल्स को सुबह एक बार देख लें, मैं इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या आज क्या क्या करूँगा, और रात को सोने से पहले आप देख लें कि कितना मैं कर पाया, कितना नहीं कर पाया. तो डेली जर्नल लिखने की आदत, डायरी लिखने की आदत अगर होती है तो हम अपने विचारों को, अपने चीज़ों को सही दिशा दे सकते हैं. 16वें पॉइंट में वो कहते हैं विजुअलाइज योर गोल्स कंटिन्यूसली. Try to see from your eyes that you are achieving them. See yourself getting involved into it. See yourself that yes, you have achieved your goals. So once you visualize your goals continuously, you train your subconscious to go with it, and that is highly recommended. फिर वो 17वें पॉइंट में कहते हैं एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड. हम जितना अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेंगे, या सुपर कॉन्शियस माइंड को, तो सुपर कॉन्शियस को कैसे एक्टिवेट करें? टेक हेल्प ऑफ द प्रेयर. Take help of the feeling that divine is with you. Take feeling that yes, you are divine. You are the most wonderful human on this planet. And this is not, this credit don't go to you, but that this credit goes to your parents, that credit goes to your भगवान जी जिन्होंने आपको इस तरह से बनाया. फील दैट योर हार्ट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल हार्ट ऑन प्लेनेट अर्थ. तो इस भाव के साथ जो है, जब हम अपने आप को देखते हैं, तो वी कनेक्ट विद द डिवाइन, वी कनेक्ट विद द सुपर कॉन्शियस माइंड, एंड at that moment the kind of ideas we have, that kind of plan we have, the kind of opportunities we get, हम अपने लक्ष्य की तरफ 10x स्पीड से आगे बढ़ते हैं. 18वें पॉइंट में वो कहते हैं रिमेन फ्लैक्सिबल ऑल द टाइम्स. मतलब रिजिड नहीं होना है. रिजिडिटी का मतलब ही होता है कि हम में लाइफ की कमी है. तो कहते हैं बी फ्लैक्सिबल. ऐसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं, तीसरे तरीके से ट्राई करते हैं. और फिर वो कहते हैं अनलॉक योर इनबोर्न क्रिएटिविटी. हम सबके पास बहुत सी रचनात्मकता है, उसको अनलॉक करने की ज़रूरत है. और 20वें चीज़ में वो कहते हैं डू समथिंग एवरी डे. भले ही थोड़ा करें, पर करें. अगर आपको किताब लिखनी है और आप उस पर काम कर रहे हैं, भले ही 2 लाइन लिखें, भले ही 1 पैराग्राफ लिखें, 1 पेज लिखें, बट डू इट एवरी डे. एंड देन परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड. तो मज़ेदार बात यही है कि जो हम करना चाहते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, लेट्स डू इट. ठीक है ना? तो लगातार होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, तो चीज़ें अटकेंगी, बट यू नीड टू परसिस्ट. अगर हम इन 21 चीज़ों की अभ्यास करते हैं, इनको पकड़ के चलते हैं, तो देन देर इज़ नथिंग विच वी कैन नॉट अचीव. थिंग्स आर इन अ रेंज, और हम लगातार उनको प्राप्त कर सकते हैं. तो ये सारे मेजर जो है आइडियाज़ जो हैं उस किताब में से हमने लिए. और एक एक दो चीज़ और है, तो उसके साथ हम इस किताब को समअप करेंगे. एक चीज़ वो कहते हैं सेल्फ ट्रस्ट, और वो कहते हैं दिस इज इक्वल टू द फाउंडेशन ऑफ द ग्रेटनेस. तो ये कहते हैं जो भी अगर व्यक्ति महान हुआ है, या जो भी व्यक्ति महानता की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका जो रूट है दैट इज सेल्फ ट्रस्ट. क्या हमें अपने आप पे भरोसा है? क्या हमको लगता है मैं कर पाऊंगा? और ये मैं कर पाऊंगा कि या नहीं कर पाऊंगा, जैसे अंदर से क्या आवाज आती है, वो जो भीतर जो आवाज चलती है, वो क्या है? अगर वो आवाज कहती है कि यस तू कर लेगा, तू कर सकता है, तू बनाई इस चीज के लिए है, तो आप समझिए कि काम हो गया.
ये जो सेल्फ ट्रस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम सेल्फ ट्रस्ट की जगह सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, नहीं आई डोंट डिजर्व दिस मच, मुझसे नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, तो फिर दिक्कत है। अब मैं आपको एक बहुत बहुत काम की बात कह रहा हूँ। शायद ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने अपने जीवन में सीखी, उनमें से एक है। आ, कोई भी व्यक्ति जब कुछ गलत करता है, तो तो कहते हैं कि प्रकृति जो है उसे दंडित करती है उस गलती के लिए। तो हम तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत पैसा है, बहुत बहुत पावर है। तो यहाँ पर गुरुजी अक्सर इस बात को कहते थे कि जैसे ही हम कुछ गलत काम करते हैं, हम अपनी नज़रों में थोड़ा सा गिर जाते हैं। थोड़ा सा ही, भले एक छोटा सा भी गलत काम किया, थोड़ा सा सेल्फ डाउट हमारे भीतर आ जाता है। स्वयं की नज़रों से गिरने का मतलब थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ जाता है, मैं ठीक तो कर रहा हूँ क्या। और ये जो सेल्फ डाउट है, हमें उस ग्रेटनेस को अचीव करने से थोड़ा दूर कर देता है। इसलिए हमको बहुत सतर्क होना पड़ता है, बहुत सावधान होना पड़ता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि खुद से गुस्सा रहना है। खुद से गलती हो गई तो खुद को थोड़ा समेट भी लेना है, कोई बात नहीं, मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, मैं एफर्ट तो डाल रहा हूँ, दैट इज़ ओके। तो लगातार आगे बढ़ने की दिशा में जो है, सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा बिल्ड करने के लिए जो आवश्यक है वो हमको करते जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि ये सेल्फ ट्रस्ट क्रिएट कैसे होता है। सेल्फ ट्रस्ट हम में बढ़ता जाता है जब हम सही प्रकार के छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। सुबह से लेके शाम तक बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना समय है। आपने अगर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की हैं तो क्या होगा, आपका खुद पे ट्रस्ट बढ़ेगा। किस सेंस में? आई वॉन्ट टू लिव अ सॉर्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। मैं स्वस्थ जीवन जी सकता हूँ क्योंकि उसकी दिशा में मैंने 2 मिनट बिताए। आपने अपनी ट्रेडमिल पे थोड़ा भागे, या थोड़ा बाहर लोन में भागे, आप थोड़ा, आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट, 4 मिनट आप भाग नहीं पाए, कोई बात नहीं, आपने वॉक किया, कोई बात नहीं। तो ये जो छोटी सा जो एक जो बात थी, जो छोटा सा एक डिसीजन आपने लिया, वो डिसीजन आपको आप ही की नज़रों में हीरो बनाता है। वो छोटा सा डिसीजन जो है, वो हमारे भीतर सेल्फ ट्रस्ट को पैदा करता है। वो जो सेल्फ ट्रस्ट है, वो हमारी सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है। वो हमारी सेल्फ वर्थ मतलब हाउ मच आई कैन हैव, हाउ मच आई कैन हैव, दैट इज सेल्फ वर्थ। और सेल्फ ट्रस्ट, यस आई विल हैव इट, यस आई कैन, आई डिजर्व दैट। और ये मिलकर के हमारी जो सेल्फ इमेज है, आत्म छवि, उसको जो है इम्प्रूव करते हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपने इंटरनल मैकेनिज्म को, जो हमारे भीतर से जो हमारा हमारा जो साइकोलॉजिकल बीइंग है, उसको जो है ठीक करते हैं। और अगर वो ठीक होता है, वो अलाइन करता है हमारे गोल्स के साथ, तो किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करना जो है वो आसान होता चला जाता है। तो एक और चीज़ जो वो सेल्फ ट्रस्ट के बाद वो कहते हैं, आस्क योर सेल्फ ग्रेट क्वेश्चंस, आस्क योर सेल्फ बिग क्वेश्चंस। तो अगर हमारे पास सवाल हैं, तो सवाल जो है वो हमारे हम हमें खोलते हैं, हमें दिशा देते हैं। तो बड़े से बड़े, वाई आई कैन नॉट हैव दिस और वाई आई कैन नॉट हैव दैट। तो 3 तरह के प्रमुख क्वेश्चन होते हैं। एक सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ओके। एक सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, मुझे कैसा बनना चाहिए, विच काइंड ऑफ ह्यूमन आई कैन बी। और तीसरा, जहां हम अपने आप को एक लक्ष्य दे देते हैं। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी अभी जैसे उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, कैन आई एक्वायर दिस स्किल, और हाउ कैन आई एक्वायर दिस स्किल, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे टू एक्वायर दिस स्किल। तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो हमें, कैन आई अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, एक सवाल ये हो सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर इस तरह का सवाल पूछेगा, तो भीतर से हाँ भी आ सकती है, ना भी आ सकती है, पर यह हाँ या ना डिपेंड करती है सेल्फ वर्थ के ऊपर। सवाल ये पूछा, व्हाट आई नीड टू लर्न, तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हुए, और ज़्यादा दिक्कत हुई। क्या ये भी सीख सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं, ऐसे भी सीख सकते हैं, वैसे भी सीख सकते हैं। पर आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा, हाउ आई कैन लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल्स रिलेटेड टू एआई टुडे। जैसे आपने टुडे जोड़ दिया और आपने सीखने की बात कर दी, अब ये बहुत ही स्पेसिफिक गोल हो गया। दीज आर द ग्रेट क्वेश्चंस।
when you ask these great questions to yourself, you really change the course of your life, because वो questions जो हैं वो subconscious को दिशा देते हैं। तो इसलिए हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए। सीमा जी का एक सुझाव है, आई शुड ट्रेन यू अ लिटिल इन फास्ट रीडिंग। ठीक है सीमा जी, किसी दिन एक सेशन इसके ऊपर प्लान करते हैं। तो आज के इस सत्र में हमने ब्रेन ट्रेसी की एक ख़ास किताब द गोल्स को हमने कवर किया। इसमें 21 थिंग्स हमारे सामने थी जिनको हमने अभ्यास के लिए जो है रखा है। इसकी लिस्ट मैं कोशिश करता हूँ ग्रुप में पोस्ट करने के लिए, तो आप इसको बार बार देख सकें, इसको कहीं प्रिंट आउट लगा के निकाल के लगा दें। और साथ ही जो सेल्फ ट्रस्ट है वो हमें बिल्डअप करना है, और मुझे लगता है इसे मेजर करना चाहिए। मेरा जो सेल्फ ट्रस्ट है, आज मैं 5 डिसीजन कम से कम ऐसे लेने वाला हूँ जिससे ये सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। देन यू कॉन्शियसली क्रिएट एंड आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस, वो 5 चीज़ें आज कौन सी होंगी जिनसे मेरा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा। इन 21 चीज़ों में से 2 चीज़ें कौन सी हैं जिनको मैं आज अभ्यास में लाऊंगा। सो when you ask questions like this, you create your own life consciously. तो इस सत्र में इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मा ने नमः। ओम शांति शांति शांति।